हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बौद्ध और जैन वास्तुकला की प्रगति। 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 नालंदा विश्वविद्यालय, 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 नालंदा विश्वविद्यालय। अब तक यद्यपि हमने 5वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान हिंदू वास्तुकला में हुई प्रगति और परिवर्तनों पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया था, पर यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि इस काल में बौद्ध और जैन वास्तुकला भी हिंदू वास्तुकला से पीछे नहीं रही, बल्कि कदम से कदम मिलाकर साथ साथ प्रगति करती रही। अब तक यद्यपि हमने 5वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान हिंदू वास्तुकला में हुई प्रगति और परिवर्तनों पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया था, पर यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि इस काल में बौद्ध और जैन वास्तुकला भी हिंदू वास्तुकला से पीछे नहीं रही, बल्कि कदम से कदम मिलाकर साथ प्रगति करती रही। अब तक यद्यपि हमने 5वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान हिंदू वास्तुकला में हुई प्रगति और परिवर्तन पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया था, पर यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि इस काल में बौद्ध और जैन वास्तुकला भी हिंदू वास्तुकला से पीछे नहीं रही, बल्कि कदम से कदम मिलाकर साथ साथ प्रगति करती रही। अब तक यद्यपि हमने 5वीं से 14वीं शताब्दियों के दौरान हिंदू वास्तुकला में हुई प्रगति या परिवर्तनों पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया था, मगर यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि इस काल में बौद्ध और जैन वास्तुकला भी हिंदू वास्तुकला से पीछे नहीं रही, बल्कि कदम से कदम मिलाकर साथ साथ प्रगति करती रही। अब तक यद्यपि हमने 5वीं से 14वीं शताब्दियों के दौरान हिंदू वास्तुकला में हुई प्रगति और परिवर्तनों पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया था, पर यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि इस काल में बौद्ध और जैन वास्तुकला भी हिंदू वास्तुकला से पीछे नहीं रही, बल्कि कदम से कदम मिलाकर साथ साथ प्रगति करती रही। एलोरा जैसे स्थलों में भी बौद्ध, हिंदू, जैन स्मारक साथ साथ पाए जाते हैं, जैसे कि बदामी, खजुराहो, कन्नौज आदि में भी किन्हीं दो धर्मों के अवशेष एक दूसरे के आसपास पाए जाते हैं। एलोरा जैसे स्थलों में भी बौद्ध, हिंदू और जैन स्मारक साथ साथ पाए जाते हैं, जैसे कि बदामी, खजुराहो, कन्नौज आदि में भी किन्हीं दो धर्मों के अवशेष एक दूसरे के आसपास पाए जाते हैं। एलोरा जैसे स्थलों में भी बौद्ध, हिंदू और जैन स्मारक साथ साथ पाए जाते हैं, जैसे कि बदामी, खजुराहो, कन्नौज आदि में भी किन्हीं दो धर्मों के अवशेष एक दूसरे के आसपास पाए जाते हैं। एलोरा जैसे स्थलों में भी बौद्ध, हिंदू और जैन स्मारक साथ साथ पाए जाते हैं, जैसे कि बदामी, खजुराहो, कन्नौज आदि में किन्हीं दो धर्मों के अवशेष एक दूसरे के आसपास पाए जाते हैं। एलोरा जैसे स्थलों में भी बौद्ध, हिंदू और जैन स्मारक साथ साथ पाए जाते हैं, जैसे कि बदामी, खजुराहो, कन्नौज आदि में किन्हीं दो धर्मों के अवशेष एक दूसरे के आसपास पाए जाते हैं। जब 6ठी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया, तो बिहार और बंगाल का पूर्वी क्षेत्र, जिसे ऐतिहासिक रूप से मगध कहा जाता था, एक साथ जुड़कर एक हो गया और पश्चिम में अनेक छोटे छोटे राजपूत राज्य उभर आए। जब 6ठी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया, तो बिहार और बंगाल का पूर्वी क्षेत्र, जिसे ऐतिहासिक रूप से मगध कहा जाता था, एक साथ जुड़कर एक हो गया और पश्चिम में अनेक छोटे छोटे राजपूत राज्य उभर आए। जब 6ठी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया, तो बिहार और बंगाल का पूर्वी क्षेत्र, जिसे ऐतिहासिक रूप से मगध कहा जाता था, एक साथ जुड़कर एक हो गया और पश्चिम में अनेक छोटे छोटे राजपूत राज्य उभर आए। जब 6ठी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया, तो बिहार और बंगाल का पूर्वी क्षेत्र, जिसे ऐतिहासिक रूप से मगध कहा जाता था, एक साथ जुड़कर एक हो गया और पश्चिम में अनेक छोटे छोटे राजपूत राज्य उभर आए। जब 6ठी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया, तो बिहार और बंगाल का पूर्वी क्षेत्र, जिसे ऐतिहासिक रूप से मगध कहा जाता था, एक साथ जुड़कर एक हो गया और पश्चिम में अनेक छोटे छोटे राजपूत राज्य उभर आए। 8वीं शताब्दी में पाल शासकों ने इस पूर्वी क्षेत्र में शक्ति प्राप्त कर ली। 8वीं शताब्दी में पाल शासकों ने इस पूर्वी क्षेत्र में शक्ति प्राप्त कर ली। 8वीं शताब्दी में पाल शासकों ने इस पूर्वी क्षेत्र में शक्ति प्राप्त कर ली। 8वीं शताब्दी में पाल शासकों ने इस पूर्वी क्षेत्र में शक्ति प्राप्त कर ली। 8वीं शताब्दी में पाल शासकों ने इस पूर्वी क्षेत्र में शक्ति प्राप्त कर ली। द्वितीय पाल शासक धर्मपाल अत्यंत शक्तिशाली बन गया। उसने शक्तिशाली राजपूत प्रतिहारों को परास्त करके अपने साम्राज्य स्थापित कर लिया। द्वितीय पाल शासक धर्मपाल अत्यंत शक्तिशाली बन गया। उसने शक्तिशाली राजपूत प्रतिहारों को परास्त कर अपने साम्राज्य स्थापित कर लिया। द्वितीय पाल शासक धर्मपाल अत्यंत शक्तिशाली बन गया। उसने शक्तिशाली राजपूत प्रतिहारों को परास्त कर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। द्वितीय पाल शासक धर्मपाल अत्यंत शक्तिशाली बन गया। उसने शक्तिशाली राजपूत प्रतिहारों को परास्त करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। द्वितीय पाल शासक धर्मपाल अत्यंत शक्तिशाली बन गया। उसने शक्तिशाली राजपूत प्रतिहारों को परास्त कर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। धर्मपाल ने अपने सुदृढ़ साम्राज्य को गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में कृषि और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सहारे समृद्ध बना लिया। धर्मपाल ने अपने सुदृढ़ साम्राज्य को गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में कृषि और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सहारे समृद्ध बना लिया। धर्मपाल ने अपने सुदृढ़ साम्राज्य को गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में कृषि और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सहारे समृद्ध बना लिया। धर्मपाल ने अपने सुदृढ़ साम्राज्य को गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में कृषि और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सहारे समृद्ध बना लिया। धर्मपाल ने अपने सुदृढ़ साम्राज्य को गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में कृषि और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सहारे समृद्ध बना लिया। बोधगया निश्चित रूप से एक अत्यंत प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। इस तीर्थ स्थल की पूजा
तभी से की जाती रही है जब सिद्धार्थ को ज्ञान यानी बुद्धत्व प्राप्ति हो गया था और वे गौतम बुद्ध बन गए थे। बौद्ध ज्ञान निश्चित रूप से एक अत्यंत प्रसिद्ध बौद्ध स्थल तीर्थ स्थल की पूजा तभी से की जाती रही जब सिद्धार्थ को ज्ञान यानी बुद्धत्व प्राप्त हो गया था और वे गौतम बुद्ध बन गए थे। बौद्ध ज्ञान निश्चित रूप से अत्यंत प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। इस तीर्थ स्थल की पूजा तभी से की जाती रही जब सिद्धार्थ को ज्ञान यानी बुद्धत्व प्राप्त हो गया था और वे गौतम बुद्ध बन गए थे। यहाँ के बोधि वृक्ष का तो महत्व है ही, क्योंकि सिद्धार्थ ने इसकी छाया में बुद्धत्व प्राप्त किया था, लेकिन बोध गया का महाबोधि मंदिर उस समय ईंटों से बनाए जाने वाला महत्वपूर्ण भवनों की याद दिलाता है। यहाँ के बोधि वृक्ष का तो महत्व है ही, क्योंकि सिद्धार्थ ने इसकी छाया में बुद्धत्व प्राप्त किया था, लेकिन बोध गया का महाबोधि मंदिर उस समय ईंटों से बनाए जाने वाले महत्वपूर्ण भवनों की याद दिलाता है। यहाँ के बोधि वृक्ष का तो महत्व है कि क्योंकि सिद्धार्थ ने इसकी छाया में बुद्धत्व प्राप्त किया था, लेकिन बोध गया का महाबोधि मंदिर उस समय ईंटों से बनाए जाने वाले महत्वपूर्ण भवनों की याद दिलाता है। यहाँ का बोधि वृक्ष का महत्व तो है क्योंकि सिद्धार्थ ने इसकी छाया में बुद्धत्व प्राप्त किया था, लेकिन बोध गया का महाबोधि मंदिर उस समय ईंटों से बनाए जाने वाले महत्वपूर्ण भवनों की याद दिलाता है। ऐसा कहा जाता है कि बोधि वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम जो दिवाले बना था उसका निर्माता सम्राट अशोक था। ऐसा कहा जाता है कि बोधि वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम जो दिवाले बना था उसका निर्माता सम्राट अशोक था। ऐसा कहा जाता है कि बोधि वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम जो दिवाले बना था उसका निर्माता सम्राट अशोक था। ऐसा कहा जाता है कि बोधि वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम जो दिवाले बना था उनका निर्माता सम्राट अशोक था। ऐसा कहा जाता है कि बोधि वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम जो दिवाले बना था उनका निर्माता सम्राट अशोक था। उस दिवाले के चारों ओर जो वेदिका बनी हुई है वह मौर्य काल के बाद लगभग 100 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। उस दिवाले के चारों ओर जो वेदिका बनी हुई है वह मौर्य काल के लगभग 100 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। उस दिवाले के चारों ओर जो वेदिका बनी हुई है वह मौर्य काल के बाद लगभग 100 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। उस दिवाले के चारों ओर जो वेदिका बनी हुई है वह मौर्य काल के बाद लगभग 100 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। उस दिवाले के चारों ओर जो वेदिका बनी हुई है वह मौर्य काल के बाद लगभग 100 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। मंदिर के भीतर बहुत से आलो दीवालों में जो प्रतिमाएं स्थापित है वे पाल राजाओं के शासनकाल में 8वीं शताब्दी में बनाई गई थी। मंदिर के भीतर बहुत से आलो दीवालों में जो प्रतिमाएं स्थापित है वे पाल राजाओं के शासनकाल में 8वीं शताब्दी में बनाई गई थी। मंदिर के भीतर बहुत से आलो दीवालों में जो प्रतिमाएं स्थापित है वे पाल राजाओं के शासनकाल में 8वीं शताब्दी में बनाई गई थी। लेकिन वास्तविक महाबोधि मंदिर जिस अवस्था में आज खड़ा हुआ अधिकतर औपनिवेशिक काल में अपने 7वीं शताब्दी के पुराने रूप में बनाया गया था। लेकिन वास्तविक महाबोधि मंदिर जिस अवस्था में आज खड़ा हुआ अधिकतर औपनिवेशिक काल में अपने 7वीं शताब्दी के पुराने रूप में बनाया गया था। लेकिन वास्तविक महाबोधि मंदिर जिस अवस्था में आज खड़ा हुआ अधिकतर औपनिवेशिक काल में अपने 7वीं शताब्दी के पुराने रूप में बनाया गया था। लेकिन वास्तविक महाबोधि मंदिर जिस अवस्था में आज खड़ा हुआ अधिकतर औपनिवेशिक काल में अपने 7वीं शताब्दी के पुराने रूप में बनाया गया था। लेकिन वास्तविक महाबोधि मंदिर जिस अवस्था में आज खड़ा हुआ अधिकतर औपनिवेशिक काल में अपने 7वीं शताब्दी के पुराने रूप में बनाया गया था। मंदिर का रूपांकन असामान्य किस्म का है, ना तो इसे पूरी तरह द्रविड़ और ना ही नागर शैली का मंदिर कहा जा सकता है। मंदिर का रूपांकन असामान्य किस्म का है, ना तो इसे पूरी तरह द्रविड़ ना ही नागर शैली का मंदिर कहा जा सकता है। मंदिर का रूपांकन असामान्य किस्म का है, ना तो इसे पूरी तरह द्रविड़ ना ही नागर शैली का कहा जा सकता है। मंदिर का रूपांकन असामान्य किस्म का, ना तो इसे पूरी तरह से द्रविड़ ना ही नागर शैली मंदिर कहा जा सकता है। मंदिर का रूपांकन असमान किस्म का, ना तो इसे पूरी तरह द्रविड़ ना ही नागर शैली का मंदिर कहा जा सकता है। यह नागर मंदिर की तरह संकरा है, लेकिन द्रविड़ मंदिर की तरह बिना मोड़ सीधे ऊपर की ओर उठा है। यह नागर मंदिर की तरह संकरा है, लेकिन द्रविड़ मंदिर की तरह बिना मोड़ सीधे ऊपर की ओर उठा है। यह नागर मंदिर की तरह संकरा है, लेकिन द्रविड़ मंदिर की तरह बिना मोड़ सीधे ऊपर उठा है। यह नागर मंदिर की तरह संकरा है, लेकिन द्रविड़ मंदिर की तरह बिना मोड़ सीधे ऊपर की ओर उठा है। यह नागर मंदिर की तरह संकरा है, लेकिन द्रविड़ मंदिर की तरह बिना मोड़ सीधे ऊपर की ओर उठा है। नालंदा का मठीय विश्वविद्यालय एक महाविहार है, क्योंकि यह विभिन्न आकारों के अनेक मठों का संकुल है। नालंदा का मठीय विश्वविद्यालय एक महाविहार है, क्योंकि यह विभिन्न आकारों के अनेक मठों का संकुल है। नालंदा का मठीय विश्वविद्यालय एक महाविहार है, क्योंकि यह विभिन्न आकारों के अनेक मठों का संकुल है। नालंदा का मठीय विश्वविद्यालय एक महाविहार है, क्योंकि यह विभिन्न आकारों के अनेक मठों का संकुल है। नालंदा का मठीय विश्वविद्यालय एक महाविहार है, क्योंकि यह विभिन्न आकारों के अनेक मठों का संकुल है। आज तक इस प्राचीन शिक्षा केंद्र का एक छोटा हिस्सा ही खोदा गया, क्योंकि इसका अधिकांश भाग समकालीन सभ्यता के नीचे दबा हुआ है, इसलिए यहाँ आगे खुदाई करना लगभग असंभव है। आज तक इस प्राचीन शिक्षा केंद्र का एक छोटा हिस्सा ही खोदा गया है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग समकालीन सभ्यता के नीचे दबा हुआ है, इसलिए यहाँ आगे खुदाई करना लगभग असंभव है। आज तक इस प्राचीन शिक्षा केंद्र का एक छोटा सा हिस्सा ही खोदा गया है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग समकालीन सभ्यता के नीचे दबा हुआ है, इसलिए यहाँ आगे की खुदाई करना लगभग असंभव है। आज तक इस प्राचीन शिक्षा केंद्र का एक छोटा हिस्सा ही खोदा गया, क्योंकि इसका अधिकांश भाग समकालीन सभ्यता के नीचे दबा हुआ है, इसलिए यहाँ आगे खुदाई करना लगभग असंभव है। आज तक इस प्राचीन शिक्षा केंद्र का एक छोटा सा हिस्सा ही खोदा गया, क्योंकि इसका अधिकांश भाग समकालीन सभ्यता के नीचे दबा हुआ है, इसलिए यहाँ आगे खुदाई करना लगभग असंभव है। नालंदा के बारे में अधिकांश जानकारी चीनी यात्री हेनसांग के अभिलेख पर आधारित है। नालंदा के बारे में अधिकांश जानकारी चीनी यात्री हेनसांग के अभिलेख पर आधारित है। नालंदा के बारे में अधिकांश जानकारी चीनी यात्री हेनसांग के अभिलेख पर आधारित है। नालंदा के बारे में अधिकांश जानकारी चीनी यात्री हेनसांग के अभिलेख पर आधारित है। इनमें कहा गया है कि एक मठ की नींव कुमारगुप्त प्रथम द्वारा 5वीं शताब्दी में डाली गई थी और यह निर्माण कार्य परवर्ती सम्राटों के शासनकाल में भी चलता रहा, जिन्होंने इस विलक्षण विश्वविद्यालय का कार्य संपन्न किया।
इसमें कहा गया है कि एक मठ का नींव कुमारगुप्त प्रथम द्वारा 5वीं शताब्दी में डाली गई थी और यह निर्माण कार्य परवर्ती सम्राटों के शासनकाल में भी चलता रहा, जिन्होंने इस विलक्षण विश्वविद्यालय का कार्य संपन्न किया। इनमें कहा गया कि एक मठ की नींव कुमारगुप्त प्रथम द्वारा 5वीं शताब्दी में डाली गई थी। यह निर्माण कार्य परवर्ती सम्राटों के शासनकाल में भी चलता रहा, जिन्होंने इस विलक्षण विश्वविद्यालय का कार्य संपन्न किया। इनमें कहा गया कि एक मठ का नींव कुमारगुप्त प्रथम द्वारा 5वीं शताब्दी में डाली गई थी और यह निर्माण कार्य परवर्ती सम्राटों के शासनकाल में भी चलता रहा, जिन्होंने इस विलक्षण विश्वविद्यालय का कार्य संपन्न किया। इनमें कहा गया कि एक मठ की नींव कुमारगुप्त प्रथम द्वारा 5वीं शताब्दी में डाली गई थी और यह निर्माण कार्य परवर्ती सम्राटों के शासनकाल में भी चलता रहा, जिन्होंने इस विलक्षण विश्वविद्यालय का कार्य संपन्न किया। इस बात के प्रमाण और साक्ष्य मिलते हैं कि बौद्ध धर्म के सभी 3 संप्रदायों थेरवाद, महायान और वज्रयान के सिद्धांत यहाँ पढ़ाए जाते थे। इस बात के प्रमाण और साक्ष्य मिलते हैं कि बौद्ध धर्म के सभी तीन संप्रदायों थेरवाद, महायान और वज्रयान के सिद्धांत यहाँ पढ़ाए जाते थे। इस बात के प्रमाण और साक्ष्य मिलते हैं कि बौद्ध धर्म के सभी 3 संप्रदायों थेरवाद, महायान और वज्रयान के सिद्धांत यहाँ पढ़ाए जाते थे। इस बात के प्रमाण और साक्ष्य मिलते हैं कि बौद्ध धर्म के सभी 3 संप्रदायों थेरवाद, महायान और वज्रयान के सिद्धांत यहाँ पढ़ाए जाते थे। इस बात के प्रमाण और साक्ष्य मिलते हैं कि बौद्ध धर्म के सभी 3 संप्रदायों थेरवाद, महायान और वज्रयान के सिद्धांत यहाँ पढ़ाए जाते थे। और उत्तर चीन, तिब्बत और मध्य एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया में भी श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा और अनेक अन्य देशों के बौद्ध भिक्षु धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए नालंदा और इसके आसपास स्थित बोध गया तथा कुर्किहार आदि केंद्रों में आते थे। और उत्तर चीन, तिब्बत और मध्य एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के भी श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा और अनेक अन्य देशों के बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए नालंदा और इसके आसपास स्थित बोध गया तथा कुर्किहार आदि केंद्रों में आते थे। और उत्तर चीन, तिब्बत और मध्य एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया में भी श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा और अनेक अन्य देशों के बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए नालंदा आते थे और इसके आसपास स्थित बोध गया तथा कुर्किहार आदि केंद्रों में आते थे। और उत्तर चीन, तिब्बत और मध्य एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया में भी श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा और अनेक अन्य देशों के बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए नालंदा और इसके आसपास स्थित बोध गया तथा कुर्किहार आदि केंद्रों में आते थे। और उत्तर चीन, तिब्बत और मध्य एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया में भी श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा और अनेक अन्य देशों के बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए नालंदा और इसके आसपास स्थित बोध गया तथा कुर्किहार आदि केंद्रों में आते थे। भिक्षु और तीर्थयात्री वापस अपने देश जाते समय अपने साथ छोटी छोटी प्रतिमाएं भी और संचित पांडुलिपियां भी ले जाते थे। भिक्षु और तीर्थयात्री वापस अपने देश जाते समय अपने साथ छोटी छोटी प्रतिमाएं और संचित पांडुलिपियां ले जाते थे। भिक्षु और तीर्थयात्री वापस अपने देश जाते समय अपने साथ छोटी छोटी प्रतिमाएं और संचित पांडुलिपियां ले जाते थे। भिक्षु और तीर्थयात्री वापस अपने देश जाते समय अपने साथ छोटी छोटी प्रतिमाएं और संचित पांडुलिपियां ले जाते थे। इस प्रकार नालंदा जैसे बौद्ध मठ कला उत्पादन के विशाल केंद्र बन गए थे, जिनका प्रभाव एशिया के अन्य सभी बौद्ध धर्मावलंबी देशों की कलाओं पर भी पर्याप्त मात्रा में पड़ा था। इस प्रकार नालंदा जैसे बौद्ध मठ कला उत्पादन के विशाल केंद्र बन गए थे, जिनका प्रभाव एशिया के अन्य सभी बौद्ध धर्मावलंबी देशों की कलाओं पर भी पर्याप्त मात्रा में पड़ा था। इस प्रकार नालंदा जैसे बौद्ध मठ कला उत्पादन के विशाल केंद्र बन गए थे, जिनका प्रभाव एशिया के अन्य सभी बौद्ध धर्मावलंबी देशों की कलाओं पर भी पर्याप्त मात्रा में पड़ा था। इस प्रकार नालंदा जैसे बौद्ध मठ कला उत्पादन के विशाल केंद्र बन गए थे, जिनका प्रभाव एशिया के अन्य सभी बौद्ध धर्मावलंबी देशों की कलाओं के पर भी पर्याप्त मात्रा में पड़ा था। इस प्रकार नालंदा जैसे बौद्ध मठ कला उत्पादन के विशाल केंद्र बन गए थे, जिनका प्रभाव एशिया के अन्य सभी बौद्ध धर्मावलंबी देशों की कलाओं पर भी पर्याप्त मात्रा में पड़ा था। नालंदा की गजकरी पत्थर तथा कांस्य मूर्ति बनाने की कला सारनाथ की गुप्तकालीन बौद्ध कला से विकसित हुई और उसी पर पूरी तरह से निर्भर रही। नालंदा की गजकारी पत्थर तथा कांस्य मूर्ति बनाने की कला सारनाथ की गुप्तकालीन बौद्ध कला से विकसित और उसी पर पूरी तरह से निर्भर रही। नालंदा की गजकारी पत्थर तथा कांस्य मूर्ति बनाने की कला सारनाथ की गुप्तकालीन बौद्ध कला से विकसित और उसी पर पूरी तरह से निर्भर रही। नालंदा की गजकारी पत्थर तथा कांस्य मूर्ति बनाने की कला सारनाथ की गुप्तकालीन बौद्ध कला से विकसित और उसी पर पूरी तरह से निर्भर रही। महाबोधि मंदिर बोध गया, 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 महाबोधि मंदिर बोध गया। मूर्तिकला की बारीकियां नालंदा, 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 मूर्तिकला की बारीकियां नालंदा। नालंदा की गजकारी पत्थर तथा कांच मूर्ति बनाने की कला सारनाथ की गुप्तकालीन बौद्ध कला से विकसित हुई और उसी पर पूरी तरह से निर्भर रही। नालंदा की गजकारी पत्थर तथा कांच मूर्ति बनाने की कला
सारनाथ की गुप्त कारीगरी बौद्ध कला से विकसित हो और उसी पर पूरी तरह से निर्भर रही। नालंदा की गजकारी पत्थर तथा कांस्य मूर्ति बनाने की कला सारनाथ की गुप्त कारीगरी बौद्ध कला से विकसित हो और उसी पर पूरी तरह से निर्भर रही। 9वीं शताब्दी तक आते आते सारनाथ की गुप्त शैली और बिहार के स्थानीय परंपरा तथा मध्य भारत की परंपरा के संगम संश्लेषण से एक नई शैली का आविर्भाव हुआ जिसे मूर्तिकला की नालंदा शैली कहा जाता है। 9वीं शताब्दी तक आते आते सारनाथ की गुप्त शैली और बिहार के स्थानीय परंपरा तथा मध्य भारत की परंपरा के संगम संश्लेषण से एक नई शैली का आविर्भाव हुआ जिसे मूर्तिकला की नालंदा शैली कहा जा सकता है। 9वीं शताब्दी तक आते आते सारनाथ की गुप्त शैली और बिहार के स्थानीय परंपरा तथा मध्य भारत की परंपरा के संगम संश्लेषण से एक नई शैली का आविर्भाव हुआ जिसे मूर्तिकला की नालंदी शैली कहा जा सकता है। 9वीं शताब्दी तक आते आते सारनाथ की गुप्त शैली और बिहार के स्थानीय परंपरा तथा मध्य भारत की परंपरा के संगम संश्लेषण से एक नई शैली का आविर्भाव हुआ जिसे मूर्तिकला की नालंदा शैली कहा जा सकता है। 9वीं शताब्दी तक आते आते सारनाथ की गुप्त शैली और बिहार के स्थानीय परंपरा तथा मध्य भारत की परंपरा के संगम संश्लेषण से एक नई शैली का आविर्भाव हुआ जिसे मूर्तिकला की नालंदा शैली कहा जा सकता है। इस नई शैली में मुखाकृतिक विशेषताएं, अंग प्रत्यंग, हाव भाव, वस्त्रों एवं आभूषणों का पहनावा आदि सब अलग किस्म के थे। इस नई शैली के मुखाकृतिक विशेषताएं, अंग प्रत्यंग, हाव भाव, वस्त्रों एवं आभूषणों का पहनावा आदि सब अलग किस्म के थे। इस नई शैली में मुखाकृतिक विशेषताएं, अंग प्रत्यंग, हाव भाव, वस्त्रों एवं आभूषणों का पहनावा आदि सब अलग किस्म के थे। इस नई शैली में मुखाकृतिक विशेषताएं, अंग प्रत्यंग, हाव भाव, वस्त्रों एवं आभूषणों का पहनावा आदि सब अलग किस्म के थे। इस नई शैली में मुखाकृतिक विशेषताएं, अंग प्रत्यंग, हाव भाव, वस्त्रों एवं आभूषणों की पहनावा आदि सब अलग किस्म के थे। इस नई शैली में मुखाकृतिक विशेषताएं, अंग प्रत्यंग, हाव भाव, वस्त्रों एवं आभूषणों का पहनावा आदि सब अलग किस्म के थे। नालंदा की कला अपनी कारीगरी के उच्च स्तर के लिए सदा जानी मानी जाती है। नालंदा की कला अपनी कारीगरी के उच्च स्तर के लिए सदा जानी मानी जाती है। नालंदा की कला अपनी कारीगरी के उच्च स्तर के लिए सदा जानी मानी जाती है। नालंदा की कला अपनी कारीगरी के उच्च स्तर के लिए सदा जानी मानी जाती है। इसकी अनेक विशेषताएं हैं, जैसे प्रतिमाओं को सोच समझकर अत्यंत व्यवस्थित रूप से गढ़ा गया है। इनकी अनेक विशेषताएं जैसे प्रतिमाओं को सोच समझकर अत्यंत व्यवस्थित रूप से गढ़ा गया है। इसकी अनेक विशेषताएं हैं जैसे प्रतिमाओं को सोच समझकर अत्यंत व्यवस्थित रूप से गढ़ा गया है। इसकी अनेक विशेषताएं जैसे प्रतिमाओं को सोच समझकर अत्यंत व्यवस्थित रूप से गढ़ा गया है। उनमें कहीं कहीं भीड़ भाड़ नहीं दिखाई देती। प्रतिमाएं आमतौर पर उभार में समतल सपाट नहीं है लेकिन त्रिआयामी रूपों में बनाई गई है। उनमें कहीं भीड़ भाड़ नहीं दिखाई देती। प्रतिमाएं आमतौर पर उभार में समतल सपाट नहीं है लेकिन त्रिआयामी रूपों में बनाई गई है। उनमें कहीं भीड़ भाड़ नहीं दिखाई देती। प्रतिमाएं आमतौर पर उभार में समतल सपाट नहीं है लेकिन त्रिआयामी रूपों में बनाई गई है। उनमें कहीं भीड़ भाड़ नहीं दिखाई देती। प्रतिमाएं आमतौर पर उभार में समतल सपाट नहीं है लेकिन त्रिआयामी रूपों में बनाई गई है। उनमें कहीं भीड़ भाड़ नहीं दिखाई देती। प्रतिमाएं आमतौर पर उभार में समतल सपाट नहीं है लेकिन त्रिआयामी रूपों में बनाई गई है। प्रतिमाओं के पीछे की पट्टियां विस्तृत होती है और अलंकार सुकोमल एवं बारीक होते हैं। प्रतिमाओं के पीछे की पट्टियां विस्तृत होती है और अलंकार सुकोमल एवं बारीक होते हैं। प्रतिमाओं के पीछे की पट्टियां विस्तृत होती है और अलंकार सुकोमल एवं बारीक होते हैं। प्रतिमाओं के पीछे की पट्टियां विस्तृत होती है और अलंकार सुकोमल एवं बारीक होते हैं। प्रतिमाओं के पीछे की पट्टियां विस्तृत होती है और अलंकार सुकोमल एवं बारीक होते हैं। नालंदा की कांस्य मूर्तियों का काल 7वीं और 8वीं शताब्दी से लगभग 12वीं शताब्दी तक का है। नालंदा की कांस्य मूर्तियों का काल 7वीं और 8वीं शताब्दी से लगभग 12वीं शताब्दी तक का है। नालंदा की कांस्य मूर्तियों का काल 7वीं और 8वीं शताब्दी से लगभग 12वीं शताब्दी तक का है। नालंदा की कांस्य मूर्तियों का काल 7वीं और 8वीं शताब्दी से लगभग 12वीं शताब्दी तक का है। नालंदा की कांस्य मूर्तियों का काल 7वीं और 8वीं शताब्दी से लगभग 12वीं शताब्दियों तक है। इसकी संख्या पूर्वी भारत के अन्य सभी स्थलों से प्राप्त कांस्य प्रतिमाओं की संख्या से अधिक है और ये पाल राजाओं के शासनकाल में बनी धातु की प्रतिमाओं का काफी बड़ा भाग है। इनकी संख्या पूर्वी भारत के अन्य सभी स्थलों से प्राप्त कांस्य प्रतिमाओं की संख्या से अधिक है और ये पाल राजाओं के शासनकाल में बनी धातु की प्रतिमाओं का काफी बड़ा भाग है। इनकी संख्या पूर्वी भारत के अन्य सभी स्थलों से प्राप्त कांस्य प्रतिमाओं की संख्या से अधिक है और ये पाल राजाओं के शासनकाल में बनी धातु की प्रतिमाओं का काफी बड़ा भाग है। इनकी संख्या पूर्वी भारत के अन्य सभी स्थलों से प्राप्त कांस्य प्रतिमाओं की संख्या से अधिक है और ये पाल राजाओं के शासनकाल में बनी धातु की प्रतिमाओं का काफी बड़ा भाग है। इनकी संख्या पूर्वी भारत के अन्य सभी स्थलों से प्राप्त कांस्य प्रतिमाओं की संख्या से अधिक है और ये पाल राजाओं के शासनकाल में बनी धातु की प्रतिमाओं का काफी बड़ा भाग है। नालंदा की खुदाई, 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 नालंदा की खुदाई। पत्थर की मूर्तियों की तरह ये कांस्य प्रतिमाएं भी प्रारंभ में सारनाथ और मथुरा की गुप्त परंपराओं पर अत्यधिक निर्भर थी। पत्थर की मूर्तियों की तरह ये कांस्य प्रतिमाएं भी प्रारंभ में सारनाथ और मथुरा की गुप्त परंपराओं पर अत्यधिक निर्भर थी। पत्थर की मूर्तियों की तरह ये कांस्य प्रतिमाएं भी प्रारंभ में सारनाथ और मथुरा की गुप्त परंपराओं पर अधिक निर्भर थी। पत्थर की मूर्तियों की तरह ये कांस्य प्रतिमाएं भी प्रारंभ में सारनाथ और मथुरा की गुप्त परंपराओं पर अत्यधिक निर्भर थी। पत्थर की मूर्तियों की तरह ये कांस्य प्रतिमाएं भी प्रारंभ में सारनाथ और मथुरा की गुप्त परंपराओं पर अत्यधिक निर्भर थी। नालंदा की प्रतिमाएं प्रारंभ से महायान संप्रदाय के बौद्ध देवी देवताओं का प्रतिरूपण करती है, जैसे कि खड़े बुद्ध, बोधिसत्व, जैसे कि
मंजूश्री कुमार, कमलासनस्थ, अवलोकितेश्वर और नागार्जुन। नालंदा की प्रतिमाएं प्रारंभ से महायान संप्रदाय के बौद्ध देवी देवताओं का प्रतिरूपण करती थी, जैसे कि खड़े बुद्ध, बोधिसत्व जैसे कि मंजूश्री, कमलासनस्थ, अवलोकितेश्वर और नागार्जुन। नालंदा की प्रतिमाएं प्रारंभ से ही महायान संप्रदाय के बौद्ध देवी देवताओं का प्रतिरूपण करती थी, जैसे कि खड़े बुद्ध, बोधिसत्व जैसे कि मंजूश्री, कमलासनस्थ, अवलोकितेश्वर और नागार्जुन। नालंदा की प्रतिमाएं प्रारंभ से ही महायान संप्रदाय के बौद्ध देवी देवताओं का प्रतिरूपण करती थी, जैसे कि खड़े बुद्ध, बोधिसत्व जैसे कि मंजूश्री कुमार, कमलासनस्थ, अवलोकितेश्वर और नागार्जुन। नालंदा की प्रतिमाएं प्रारंभ से ही महायान संप्रदाय के बौद्ध देवी देवताओं का प्रतिरूपण करती थी, जैसे कि खड़े बुद्ध, बोधिसत्व जैसे कि मंजूश्री कुमार, कमलासनस्थ, अवलोकितेश्वर और नागार्जुन। नालंदा की प्रतिमाएं प्रारंभ से ही महायान संप्रदाय के बौद्ध देवी देवताओं का प्रतिरूपण करती थी, जैसे कि खड़े बुद्ध, बोधिसत्व जैसे कि मंजूश्री, कमलासनस्थ, अवलोकितेश्वर और नागार्जुन। 11वीं तथा 12वीं शताब्दियों के दौरान जब नालंदा एक महत्वपूर्ण तांत्रिक केंद्र के रूप में उभर आया, तब इन मूर्तियों में वज्रयान संप्रदाय के देवी देवताओं जैसे वर्ज शारदा सरस्वती का ही एक रूप खसपर्ण, अवलोकितेश्वर आदि का बोलबाला हो गया। 11वीं-12वीं शताब्दी के दौरान जब नालंदा एक महत्वपूर्ण तांत्रिक केंद्र के रूप में उभर आया, तब इन मूर्तियों में वर्जयान संप्रदाय के देवी देवताओं जैसे कि वर्ज शारदा सरस्वती का ही एक रूप खसपर्ण, अवलोकितेश्वर आदि का बोलबाला हो गया। 11वीं तथा 12वीं शताब्दी के दौरान जब नालंदा एक महत्वपूर्ण तांत्रिक केंद्र के रूप में उभर आया, तब इन मूर्तियों में वर्जयान संप्रदाय के देवी देवताओं जैसे कि वर्ज शारदा सरस्वती का ही एक रूप खसपर्ण, अवलोकितेश्वर आदि का बोलबाला हो गया। 11वीं तथा 12वीं शताब्दी के दौरान जब नालंदा एक महत्वपूर्ण तांत्रिक केंद्र के रूप में उभर आया, तब इन मूर्तियों में वर्जयान संप्रदाय के देवी देवता जैसे कि वर्ज शारदा सरस्वती का ही एक रूप खसपर्ण, अवलोकितेश्वर आदि का बोलबाला हो गया। 11वीं तथा 12वीं शताब्दी के दौरान जब नालंदा एक महत्वपूर्ण तांत्रिक केंद्र के रूप में उभर आया, तब इन मूर्तियों में वर्जयान संप्रदाय के देवी देवताओं जैसे कि वर्ज शारदा सरस्वती का ही एक रूप खसपर्ण, अवलोकितेश्वर आदि का बोलबाला हो गया। नालंदा की प्रतिमा प्रारंभ में महायान संप्रदाय के बौद्ध देवी देवताओं का प्रतिरूपण करती थी, जैसे कि खड़े बुद्ध, बोधिसत्व जैसे कि मंजूश्री, कमलासनस्थ, अवलोकितेश्वर और नागार्जुन। 11वीं तथा 12वीं शताब्दी के दौरान जब नालंदा एक महत्वपूर्ण तांत्रिक केंद्र के रूप में उभरा है, तब इन मूर्तियों में वर्जयान संप्रदाय के देवी देवताओं जैसे कि वर्ज शारदा सरस्वती का ही एक रूप खसपर्ण, अवलोकितेश्वर आदि का बोलबाला हो गया। नालंदा की प्रतिमाएं प्रारंभ से महायान संप्रदाय के बौद्ध देवी देवताओं का प्रतिरूपण करती थी, जैसे कि खड़े बुद्ध, बोधिसत्व जैसे कि मंजूश्री, कमलासनस्थ, अवलोकितेश्वर और नागार्जुन। 11वीं तथा 12वीं शताब्दी के दौरान जब नालंदा एक महत्वपूर्ण तांत्रिक केंद्र के रूप में उभर आया, तब इन मूर्तियों में वर्जयान संप्रदाय के देवी देवताओं जैसे कि वर्ज शारदा सरस्वती का ही रूप खसपर्ण, अवलोकितेश्वर आदि का बोलबाला हो गया। नालंदा की प्रतिमाएं प्रारंभ से ही महायान संप्रदाय के बौद्ध देवी देवताओं का प्रतिरूपण करती थी, जैसे कि खड़े बुद्ध, बोधिसत्व जैसे कि मंजूश्री, कमलासनस्थ, अवलोकितेश्वर और नागार्जुन। 11वीं तथा 12वीं शताब्दी के दौरान जब नालंदा एक महत्वपूर्ण तांत्रिक केंद्र के रूप में उभरा है, तब इन मूर्तियों में वर्जयान संप्रदाय के देवी देवताओं जैसे कि वर्ज शारदा सरस्वती का ही एक रूप खसपर्ण और अवलोकितेश्वर आदि का बोलबाला हो गया। बुद्ध की मुकुटधारी प्रतिमाओं का प्रतिरूपण 12वीं शताब्दी के बाद शुरू हुआ। बुद्ध की मुकुटधारी प्रतिमाओं का प्रतिरूपण 12वीं शताब्दी के बाद शुरू हुआ। बुद्ध की मुकुटधारी प्रतिमाओं का प्रतिरूपण 12वीं शताब्दी के बाद शुरू हुआ। बुद्ध की मुकुटधारी प्रतिमाओं का प्रतिरूपण 12वीं शताब्दी के बाद शुरू हुआ। बुद्ध की मुकुटधारी प्रतिमाओं का प्रतिरूपण 12वीं शताब्दी के बाद शुरू हुआ। बुद्ध की मुकुटधारी प्रतिमाओं का प्रतिरूपण 12वीं शताब्दी के बाद शुरू हुआ। एक रोचक तथ्य यह भी है कि अनेक ब्राह्मणिक प्रतिमाएं जो सारनाथ शैली के अनुरूप नहीं थी, वे भी नालंदा से मिली है। एक रोचक तथ्य यह भी है कि अनेक ब्राह्मणिक प्रतिमाएं जो सारनाथ शैली के अनुरूप नहीं थी, वे भी नालंदा से मिली। एक रोचक तथ्य यह भी है कि अनेक ब्राह्मणिक प्रतिमाएं जो सारनाथ शैली के अनुरूप नहीं थी, वे भी नालंदा से मिली है। एक रोचक तथ्य यह भी है कि अनेक ब्राह्मणिक प्रतिमाएं जो सारनाथ शैली के अनुरूप नहीं थी, वे भी नालंदा से मिली है। एक रोचक तथ्य यह भी है कि अनेक ब्राह्मणिक प्रतिमाएं जो सारनाथ शैली के अनुरूप नहीं थी, वे भी नालंदा से मिली है। उनमें से अनेक प्रतिमाएं स्थल के आसपास स्थित गांवों के छोटे छोटे मंदिरों में आज भी पूजी जाती है। उनमें से अनेक प्रतिमाएं स्थल के आसपास स्थित गांवों के छोटे छोटे मंदिरों में आज भी पूजी जाती है। उनमें से अनेक प्रतिमाएं स्थल के आसपास स्थित गांवों के छोटे छोटे मंदिरों में आज भी पूजी जाती है। उनमें से अनेक प्रतिमाएं स्थल के आसपास स्थित गांवों के छोटे छोटे मंदिरों में आज भी पूजी जाती है। छत्तीसगढ़ में स्थित सिरपुर आरंभिक प्राचीन उड़ीसा शैली 500 से 800 ईस्वी का स्थल था, जहाँ हिंदू तथा बौद्ध दोनों प्रकार के देवालय थे। छत्तीसगढ़ में स्थित सिरपुर आरंभिक प्राचीन उड़ीसी शैली 500 से 550 से 800 ईस्वी का स्थल था, जहाँ हिंदू तथा बौद्ध दोनों प्रकार के देवालय थे। छत्तीसगढ़ में स्थित सिरपुर आरंभिक प्राचीन उड़ीसी शैली 550 से 800 ईस्वी का स्थल था, जहाँ हिंदू तथा बौद्ध दोनों प्रकार के देवालय थे। छत्तीसगढ़ में स्थित सिरपुर आरंभिक प्राचीन उड़ीसी शैली 550 से 800 ईस्वी का स्थल था, जहाँ हिंदू और बौद्ध दोनों प्रकार के देवालय थे। छत्तीसगढ़ में स्थित सिरपुर आरंभिक प्राचीन उड़ीसी शैली 550 से 800 ईस्वी का स्थल था, जहाँ हिंदू तथा बौद्ध दोनों प्रकार के देवालय थे।
यहाँ पाई जाने वाली बौद्ध प्रतिमाओं के मूर्ति शास्त्रीय और शैलीगत तत्व अनेक रूपों में नालंदा की प्रतिमाओं जैसे ही है। यहाँ पाई जाने वाली बौद्ध प्रतिमाओं के मूर्ति शास्त्रीय और शैलीगत तत्व अनेक रूपों में नालंदा की प्रतिमाओं जैसी ही। यहाँ पाई जाने वाली बौद्ध प्रतिमाओं के मूर्ति शास्त्रीय और शैलीगत तत्व अनेक रूपों में नालंदा की प्रतिमाओं जैसी है। यहाँ पाई जाने वाली बौद्ध प्रतिमाओं की मूर्ति शास्त्रीय और शैलीगत तत्व अनेक रूपों में नालंदा की प्रतिमाओं जैसी है। कालांतर में उड़ीसा में अन्य बड़े बड़े बौद्ध मठ विकसित हो गए। ललितागिरी, वर्जगिरी और रत्नागिरी मठ उसमें से सबसे अधिक प्रसिद्ध है। कालांतर में उड़ीसा में अन्य बड़े बड़े बौद्ध मठ विकसित हो गए। ललितागिरी, वर्जगिरी और रत्नागिरी के मठ उनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध है। कालांतर में उड़ीसा में अन्य बड़े बड़े बौद्ध मठ विकसित हो गए। ललितागिरी, वर्जगिरी और रत्नागिरी के मठ उनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध है। कालांतर में उड़ीसा के अन्य बड़े बड़े बौद्ध मठ विकसित हो गए। ललितागिरी, वर्जगिरी और रत्नागिरी के मठ उनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध है। कालांतर में उड़ीसा के अन्य बड़े बड़े बौद्ध मठ विकसित हो गए। ललितागिरी, वर्जगिरी और रत्नागिरी के मठ उनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध है। कालांतर में उड़ीसा के अन्य बड़े बड़े बौद्ध मठ विकसित हो गए। ललितागिरी, वर्जगिरी और रत्नागिरी के मठ उनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध है। कालांतर में उड़ीसा के अन्य बड़े बड़े बौद्ध मठ विकसित हो गए। ललितागिरी, वर्जगिरी और रत्नागिरी के मठ उनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध है। नागपट्टनम तमिलनाडु का पट्टनगर भी चोल काल तक बौद्ध धर्म और कला का प्रमुख केंद्र था। नागपट्टनम तमिलनाडु का पट्टनगर भी चोल काल तक बौद्ध धर्म और कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा। नागपट्टनम तमिलनाडु का पट्टनगर भी चोल काल तक बौद्ध धर्म और कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा। नागपट्टनम तमिलनाडु का पट्टनगर भी चोल काल तक बौद्ध धर्म और कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा। नागपट्टनम तमिलनाडु का पट्टनगर भी चोल काल तक बौद्ध धर्म और कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा। नागपट्टनम तमिलनाडु का पट्टनगर भी चोल काल तक बौद्ध धर्म और कला का एक प्रमुख केंद्र बना रहा। इसका कारण यह भी हो सकता है कि यह पट्टनम श्रीलंका के साथ व्यापार करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, जहां आज भी बड़ी संख्या में बौद्ध धर्मावलंबी रहते हैं। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि यह पट्टनम श्रीलंका के साथ व्यापार करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, जहां आज भी बड़ी संख्या में बौद्ध धर्मावलंबी रहते हैं। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि यह पट्टनम श्रीलंका के साथ व्यापार करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, जहां आज भी बहुत बड़ी संख्या में बौद्ध धर्मावलंबी रहते हैं। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि यह पट्टनम श्रीलंका के साथ व्यापार करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, जहां आज भी बहुत बड़ी संख्या में बौद्ध धर्मावलंबी रहते हैं। चोल शैली की कांस्य और पत्थर की प्रतिमाएं नागपट्टनम में पाई जाती है। चोल शैली की कांस्य और पत्थर की प्रतिमाएं नागपट्टनम में पाई जाती है। चोल शैली की कांस्य और पत्थर की प्रतिमाएं नागपट्टनम में पाई जाती है। चोल शैली की कांस्य और पत्थर की प्रतिमाएं नागपट्टनम में पाई जाती है। जैनियों ने भी हिंदुओं की तरह अपने बड़े बड़े मंदिर बनवाए और अनेक मंदिर और तीर्थ पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर समस्त भारत स्थान पर पाए जाते हैं, जो आरंभिक बौद्ध पूजा स्थलों के रूप में प्रसिद्ध है। जैनियों ने भी हिंदुओं की तरह अपने बड़े बड़े मंदिर बनवाए और अनेक मंदिर तथा और तीर्थ पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर समस्त भारत में स्थान स्थान पर पाए जाते हैं, जो आरंभिक बौद्ध पूजा स्थलों के रूप में प्रसिद्ध हैं। जैनियों ने भी हिंदुओं की तरह अपने बड़े बड़े मंदिर बनवाए और अनेक मंदिर और तीर्थ पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर समस्त भारत में स्थान स्थान पर पाए जाते हैं, जो आरंभिक बौद्ध पूजा स्थलों के रूप में प्रसिद्ध है। जैनियों ने भी हिंदुओं की तरह अपने बड़े बड़े मंदिर बनवाए और अनेक मंदिर और तीर्थ पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर समस्त भारत में स्थान स्थान पर पाए जाते हैं, जो आरंभिक बौद्ध पूजा स्थलों के रूप में प्रसिद्ध है। जैनियों ने भी हिंदुओं की तरह अपने बड़े बड़े मंदिर बनवाए और अनेक मंदिर और तीर्थ पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर समस्त भारत में स्थान स्थान पर पाए जाते हैं, जो आरंभिक बौद्ध पूजा स्थलों के रूप में प्रसिद्ध है। दक्कन में वास्तुकला की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल एलोरा और ऐहोल में देखे जा सकते हैं। दक्कन में वास्तुकला की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल एलोरा और ऐहोल में देखे जा सकते हैं। दक्कन में वास्तुकला की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल एलोरा और ऐहोल में देखे जा सकते हैं। दक्कन में वास्तुकला की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल एलोरा और ऐहोल में देखे जा सकते हैं। दक्कन में वास्तुकला की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल एलोरा और ऐहोल में देखे जा सकते हैं। मध्य भारत में देवगढ़, खजुराहो, चंदेरी और ग्वालियर में जैन मंदिरों के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण पाए जाते हैं। मध्य भारत में देवगढ़, खजुराहो, चंदेरी और ग्वालियर में जैन मंदिरों के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण पाए जाते हैं। मध्य भारत में देवगढ़, खजुराहो, चंदेरी और ग्वालियर में जैन मंदिरों के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण पाए जाते हैं। मध्य भारत में देवगढ़, खजुराहो, चंदेरी और ग्वालियर में जैन मंदिरों के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण पाए जाते हैं। मध्य भारत में देवगढ़, खजुराहो, चंदेरी और ग्वालियर में जैन मंदिरों के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण पाए जाते हैं। कर्नाटक में जैन मंदिरों की समृद्ध धरोहर सुरक्षित है, जिनमें गोमतेश्वर में भगवान बाहुबली की ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कर्नाटक में जैन मंदिरों की समृद्ध धरोहर सुरक्षित है, जिनमें गोमतेश्वर में भगवान बाहुबली की ग्रेनाइट पत्थर मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कर्नाटक में जैन मंदिरों की समृद्ध धरोहर सुरक्षित है, जिनमें गोमतेश्वर में भगवान बाहुबली की ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कर्नाटक में जैन मंदिरों की समृद्ध धरोहर सुरक्षित है, जिनमें गोमतेश्वर में भगवान बाहुबली की ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कर्नाटक में जैन मंदिरों की समृद्ध धरोहर सुरक्षित है, जिनमें गोमतेश्वर में भगवान बाहुबली की ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। श्रवणबेलगोला में स्थित यह विशाल प्रतिमा 18 मीटर यानी 57 फीट ऊंची है और विश्व भर में एक पत्थर से बनी यह किसी सहारे की खड़ी सबसे लंबी मूर्ति है। श्रवणबेलगोला में स्थित यह विशाल प्रतिमा 18 मीटर यानी 57 फीट ऊंची है और विश्व भर में एक पत्थर से बनी बिना किसी सहारे के खड़ी सबसे लंबी मूर्ति है। श्रवणबेलगोला में स्थित विशाल प्रतिमा 18 मीटर यानी 57 फीट ऊंची है
और विश्व भर में एक पत्थर से बनी बिना किसी सहारे के खड़ी यह सबसे लंबी मूर्ति है। श्रवणबेलगोला में स्थित यह विशाल प्रतिमा 18 मीटर यानी 57 फीट ऊंची है और विश्व भर में एक पत्थर से बनी बिना किसी सहारे के खड़ी सबसे लंबी मूर्ति है। श्रवणबेलगोला में स्थित यह विशाल प्रतिमा 18 मीटर यानी 57 फीट ऊंची है और विश्व भर में एक पत्थर से बनी बिना किसी सहारे के खड़ी सबसे लंबी मूर्ति है। इसे मैसूर के गंग राजाओं के सेनापति एवं प्रधानमंत्री चामुंड राय द्वारा बनवाया गया था। इसे मैसूर के गंग राजाओं के सेनापति एवं प्रधानमंत्री चामुंड राय द्वारा बनवाया गया था। इसे मैसूर के गंग राजाओं के सेनापति एवं प्रधानमंत्री चामुंड राय द्वारा बनवाया गया था। इसे मैसूर के गंग राजाओं के सेनापति एवं प्रधानमंत्री चामुंड राय द्वारा बनवाया गया था। इसे मैसूर के गंग राजाओं के सेनापति एवं प्रधानमंत्री चामुंड राय के द्वारा बनवाया गया था। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, 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 लक्ष्मण मंदिर सिरपुर। बाहुबली गोमतेश्वर कर्नाटक, 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 बाहुबली गोमतेश्वर कर्नाटक। राजस्थान में माउंट आबूगढ़ स्थित जैन मंदिर विमल शाह द्वारा बनवाए गए थे। राजस्थान में माउंट आबूगढ़ स्थित जैन मंदिर विमल शाह द्वारा बनाए गए थे। राजस्थान में माउंट आबूगढ़ स्थित जैन मंदिर विमल शाह द्वारा बनाए गए थे। राजस्थान में माउंट आबूगढ़ स्थित जैन मंदिर विमल शाह द्वारा बनाए गए थे। राजस्थान में माउंट आबूगढ़ स्थित जैन मंदिर विमल शाह द्वारा बनाए गए थे। इनका बाहरी हिस्सा बहुत सादा है जबकि भीतरी भाग बढ़िया संगमरमर तथा भारी मूर्ति कलात्मक साज सज्जा से अलंकृत है जहाँ गहरी कटाई बेलबूटों जैसी प्रतीत होती है। इनका बाहरी हिस्सा बहुत सादा है जबकि भीतरी भाग बढ़िया संगमरमर तथा भारी मूर्ति कलात्मक साज सज्जे से अलंकृत है जहाँ गहरी कटाई बेलबूटों जैसे प्रतीत होती है। इनका बाहरी हिस्सा बहुत सादा है जबकि भीतरी भाग बढ़िया संगमरमर तथा भारी मूर्ति कलात्मक साज सज्जा से अलंकृत है जहाँ गहरी कटाई बेलबूटों जैसे प्रतीत होती है। इनका बाहरी हिस्सा बहुत सादा जबकि भीतरी भाग बढ़िया संगमरमर का भारी मूर्ति कलात्मक साज सज्जा से अलंकृत है जहाँ गहरी कटाई बेलबूटों जैसी प्रतीत होती है। इनका बाहरी हिस्सा बहुत सादा जबकि भीतरी भाग बढ़िया संगमरमर तथा भारी मूर्ति कलात्मक साज सज्जा से अलंकृत है जहाँ गहरी कटाई बेलबूटों जैसी प्रतीत होती है। मंदिर की प्रसिद्धि का कारण यह है कि इसकी हर भीतरी छत पर बेजोड़ नमूने बने हैं और इसकी गुंबद वाली छतों के साथ साथ सुंदर आकृतियां बनी है। मंदिर की प्रसिद्धि का कारण यह है कि इसकी हर भीतरी छत पर बेजोड़ नमूने बने हैं और इसकी गुंबद वाली छतों के साथ साथ सुंदर आकृतियां बनी है। मंदिर की प्रसिद्धि का कारण यह है कि इसकी हर भीतरी छत पर बेजोड़ नमूने बने हैं और इसकी गुंबद वाली छतों के साथ साथ सुंदर आकृतियां बनी है। मंदिर की प्रसिद्धि का कारण यह है कि इसकी हर भीतरी छत पर बेजोड़ नमूने बने हैं और इसकी गुंबद वाली छतों के साथ साथ सुंदर आकृतियां बनी है। मंदिर की प्रसिद्धि का कारण यह है कि इसकी हर भीतरी छत पर बेजोड़ नमूने हैं और इसकी गुंबद वाली छतों के साथ साथ सुंदर आकृतियां बनी है। कठियावाड़ गुजरात में पालिताना के निकट शत्रुंजय की पहाड़ियों में एक विशाल जैन तीर्थस्थल है जहाँ एक साथ जुड़े हुए 20वें मंदिर दर्शनीय है। कठियावाड़ गुजरात में पालिताना के निकट शत्रुंजय की पहाड़ियों में एक विशाल जैन तीर्थस्थल है जहाँ एक साथ जुड़े हुए 20वें मंदिर दर्शनीय है। कठियावाड़ गुजरात के पालिताना के निकट शत्रुंजय की पहाड़ियों में एक विशाल जैन तीर्थस्थल है जहाँ एक साथ जुड़े हुए 20वें मंदिर दर्शनीय है। कठियावाड़ गुजरात के पालिताना के निकट शत्रुंजय की पहाड़ियों में एक विशाल जैन तीर्थस्थल है जहाँ एक साथ जुड़े हुए 20वें मंदिर दर्शनीय है। कठियावाड़ गुजरात के पालिताना के निकट शत्रुंजय की पहाड़ियों में एक विशाल जैन तीर्थस्थल है जहाँ एक साथ जुड़े हुए 20वें मंदिर दर्शनीय है। कठियावाड़ गुजरात के पालिताना के निकट शत्रुंजय की पहाड़ियों में एक विशाल जैन तीर्थस्थल है जहाँ एक साथ जुड़े हुए 20वें मंदिर दर्शनीय है। कठियावाड़ गुजरात के पालिताना के निकट शत्रुंजय की पहाड़ियों में एक विशाल जैन तीर्थस्थल है जहाँ एक साथ जुड़े हुए 20वें मंदिर दर्शनीय है। कठियावाड़ गुजरात के पालिताना के निकट शत्रुंजय की पहाड़ियों में एक विशाल जैन तीर्थस्थल है जहाँ एक साथ जुड़े हुए 20वें मंदिर दर्शनीय है। इस अध्याय में हमने ईसा की 5वीं और 6वीं शताब्दी तक के मूर्तिकला और वास्तुकला के अवशेषों के बारे में पढ़ा जो भिन्न भिन्न किस्म के पत्थर, मिट्टी और कांच से बनाए गए थे। इस अध्याय में हमने ईसा की 5वीं से 6वीं शताब्दी तक के मूर्तिकला वास्तुकला के अवशेषों के बारे में पढ़ा जो भिन्न भिन्न किस्म के पत्थर, मिट्टी और कांच के बनाए गए थे। इस अध्याय में हमने ईसा के 5वीं से 6वीं शताब्दी तक के मूर्तिकला और वास्तुकला के अवशेषों के बारे में पढ़ा जो भिन्न भिन्न किस्म के पत्थर, मिट्टी और कांच से बनाए गए थे। निसंदेह चांदी और सोने जैसे अन्य माध्यमों से भी प्रतिमाएं बनाई गई होंगी लेकिन उन्हें पिघलाकर और कामों में ले लिया गया होगा। निसंदेह चांदी और सोने जैसे अन्य माध्यमों से भी प्रतिमाएं बनाई गई होंगी लेकिन उन्हें पिघलाकर और कामों में ले लिया गया होगा। निसंदेह चांदी और सोने जैसे अन्य माध्यमों से भी प्रतिमाएं बनाई गई होंगी लेकिन उन्हें पिघलाकर और कामों में ले लिया गया होगा। निसंदेह चांदी और सोने जैसे अन्य माध्यमों से भी प्रतिमाएं बनाई गई होंगी लेकिन उन्हें पिघलाकर और कामों में ले लिया गया होगा। अनेक मूर्तियां लकड़ी और हाथी दांत से बनाई गई होंगी लेकिन वे अपनी भंगुरता के कारण नष्ट हो गई होंगी। अनेक मूर्तियां लकड़ी और हाथी दांत से भी बनाई गई होगी लेकिन वे अपनी भंगुरता के कारण नष्ट हो गई होगी।
अनेक मूर्तियां लकड़ी और हाथी दांत से बनाई गई होगी, लेकिन अपनी भंगुरता के कारण नष्ट हो गई होंगी। अनेक मूर्तियां लकड़ी और हाथी दांत से बनाई गई होगी, लेकिन अपनी भंगुरता के कारण नष्ट हो गई होगी। प्रतिमाओं को अक्सर रंगा भी जाता होगा, मगर उसके रंग में जलवायु तत्वों की मार के कारण सैकड़ों सालों तक अक्षुण्ण नहीं रह सकती। प्रतिमाओं को अक्सर रंगा भी जाता होगा, मगर उनके रंग भी जलवायु तत्वों की मार के कारण सैकड़ों सालों तक अक्षुण्ण नहीं रह सकते। प्रतिमाओं को अक्सर रंगा भी जाता होगा, मगर उनके रंग भी जलवायु तत्वों की मार के कारण सैकड़ों सालों तक अक्षुण्ण नहीं रह सकते। प्रतिमाओं को अक्सर रंगा भी जाता होगा, मगर उनके रंग भी जलवायु तत्वों की मार के कारण सैकड़ों सालों तक अक्षुण्ण नहीं रह सकते। प्रतिमाओं को अक्सर रंगा भी जाता होगा, मगर उनके रंग भी जलवायु तत्वों की मार के कारण सैकड़ों सालों तक अक्षुण्ण नहीं रह सकते। इस काल में चित्रकला का भी समृद्ध परंपरा रही थी, मगर उस समय के बचे हुए कुछ उदाहरण कुछ धार्मिक भावनाओं के भीतियों के रूप में बचे हैं। इस काल में चित्रकला की भी समृद्ध परंपरा रही थी, मगर उस समय के बचे हुए कुछ ही उदाहरण कुछ धार्मिक भावनाओं के भीतियों के रूप में बचे हैं। इस काल में चित्रकला का भी समृद्ध परंपरा रही थी, मगर उस समय के बचे हुए कुछ ही उदाहरण कुछ धार्मिक भावनाओं के भीतियों के रूप में बचे हैं। इस काल में चित्रकला का भी समृद्ध परंपरा रही थी, मगर उस समय के बचे हुए कुछ उदाहरण ही कुछ धार्मिक भावनाओं के भीतियों के रूप में बचे हैं। देश में कांस्य मूर्तियों की बड़ी संख्या पाई गई, जिनके बारे में अगले अध्याय में चर्चा की जाएगी। देश में कांस्य मूर्तियों की बड़ी संख्या पाई गई, जिनके बारे में अगले अध्याय में चर्चा की जाएगी। जैन मूर्ति माउंट आबू, 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 जैन मूर्ति माउंट आबू। मध्यकालीन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित प्रमुख कला शैलियों एवं कुछ प्रसिद्ध स्मारकों का यहाँ वर्णन किया गया है। मध्यकालीन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित कुछ प्रमुख कला शैलियों एवं कुछ प्रसिद्ध स्मारकों का यहाँ वर्णन किया गया है। मध्यकालीन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित प्रमुख कला शैलियों एवं कुछ प्रसिद्ध स्मारकों का वर्णन यहाँ किया गया। इस बात का ज्ञान आवश्यक है कि हमने जिन असाधारण कलात्मक उपलब्धियों का वर्णन किया, उन्हें व्यक्तिगत रूप से कलाकारों द्वारा किया जाना संभव नहीं था। इस बात का ज्ञान आवश्यक है कि हमने जिन असाधारण कलात्मक उपलब्धियों का वर्णन किया, उन्हें व्यक्तिगत रूप से कलाकारों द्वारा किया जाना संभव नहीं था। इस बात का ज्ञान आवश्यक है कि हमने जिन असाधारण कलात्मक उपलब्धियों का वर्णन किया है, उन्हें व्यक्तिगत रूप से कलाकारों द्वारा किया जाना संभव नहीं था। इस महती परियोजना में स्थापत्यों, भवन निर्माताओं, मूर्तिकारों और चित्रकारों ने मिलकर कार्य किया होगा। इन महती परियोजनाओं में स्थापत्यों, भवन निर्माताओं, मूर्तिकारों और चित्रकारों ने मिलकर कार्य किया होगा। इन महती परियोजनाओं में स्थापत्यों, भवन निर्माताओं, मूर्तिकारों और चित्रकारों ने मिलकर कार्य किया होगा। इन महती परियोजनाओं में स्थापत्यों, भवन निर्माताओं, मूर्तिकारों और चित्रकारों ने मिलकर कार्य किया होगा। खासकर इन कलाकृतियों के अध्ययन से हमें तत्कालीन समाज जिसमें इनका निर्माण हुआ उसके बारे में भली भांति जानने का अवसर प्राप्त होता है। खासकर इन कलाकृतियों के अध्ययन से हमें तत्कालीन समाज जिसमें इनका निर्माण हुआ उसके बारे में भली भांति जानने का अवसर प्राप्त होता है। खासकर इन कलाकृतियों के अध्ययन से हमें तत्कालीन समाज जिसमें इनका निर्माण हुआ उसके बारे में भली भांति जानने का अवसर प्राप्त होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उस समय के भवन किस प्रकार के होते थे, उनकी वेशभूषा क्या थी और अंततः उनकी कला हमें लोगों के धार्मिक इतिहास के प्रति जागरूक करती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उस समय के भवन किस प्रकार के होते थे, उनकी वेशभूषा क्या होती थी और अंततः उनकी कला हमें लोगों के धार्मिक इतिहास के प्रति जागरूक करती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उस समय के भवन किस प्रकार के होते थे, उनकी वेशभूषा क्या थी और अंततः उनकी कला हमें लोगों के धार्मिक इतिहास के प्रति जागरूक करती है। ये धर्म अनेक थे, जिनका स्वरूप समय के साथ बदलता गया। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में अनेक देवी देवता हैं और भक्ति एवं तंत्र से अभिभूत इस काल का प्रभाव दिखाई देता है। ये धर्म अनेक थे, जिनका स्वरूप समय के साथ साथ बदलता गया। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में अनेकों देवी देवता है और भक्ति एवं तंत्र से अभिभूत इस काल का प्रभाव इन पर दिखाई देता है। ये धर्म अनेक थे, जिनका स्वरूप समय के साथ साथ बदलता गया। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में अनेकों देवी देवता है और यह भक्ति एवं तंत्र से अभिभूत इस काल का प्रभाव इन पर दिखाई देता है। मंदिर भी संगीत एवं नृत्य कलाओं का मुख्य केंद्र बन गए और 10वीं शताब्दी के बाद से मंदिर विशाल भूमि के मालिक हो गए, क्योंकि राजाओं ने उन्हें भूमि दान दी और उनके रखरखाव में उनकी प्रशासनिक भूमिका थी। मंदिर भी संगीत एवं नृत्य कलाओं का मुख्य केंद्र बन गए और 10वीं शताब्दी के बाद से मंदिर विशाल भूमि के मालिक हो गए, क्योंकि राजाओं ने उन्हें भूमि दान दी और उनके रखरखाव में उनकी प्रशासनिक भूमिका थी। मंदिर भी संगीत एवं नृत्य कलाओं के मुख्य केंद्र बन गए और 10वीं शताब्दी के बाद से मंदिर विशाल भूमि के मालिक हो गए, क्योंकि राजाओं ने भूमि दान दी और उनके रखरखाव में उनकी प्रशासनिक भूमिका थी। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू, 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 दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू।